नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दिफाई दौड़ हमेशा से ही जारी रही है। जहां पाकिस्तान ने अपनी सलामती के लिए जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी हासिल की, वही भारत भी किसी न किसी तरह सबकत ले जाने की कोशिश करता रहा। नाज़रीन, हाल ही में एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। भारत वो आबदोज खरीदने जा रहा है जिसे पाकिस्तान ने बरसों पहले तकनीकी और अमली वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, ये खबर न सिर्फ दिफाई माहिरीन के लिए हैरान कुन है, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, भारत ने अपनी बहरिया को मजबूत करने के लिए जर्मनी के टाइप 214 सबमरीन को स्पेन की S-80 के मुकाबले में मुंतखब कर लिया है। ये फैसला भारतीय हुकूमत ने अपने प्रोजेक्ट 75 के तहत किया है, जिसका मकसद 6 जदीद सबमरीन्स बनाना है। ये सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स यानी कि AIPT टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, जो कि इन्हें पानी के अंदर ज्यादा देर तक रहने और दुश्मन के बहरी जहाजों के खिलाफ खामोशी से काम करने की सलाहियत देती है। नाज़रीन, इस मंसूबे की लागत तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए है और इसे भारत की MDR और जर्मनी की TKMS मिलकर मुकम्मल करेंगी। नाज़रीन, टाइप 214 सबमरीन जर्मनी की बनाई हुई है और इसे कई ममालिक जैसे कि यूनान, जनूबी कोरिया और तुर्की के बहरिया इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, ये सबमरीन तकरीबन 18,000 टन वजनी है और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी 3 हफ्तों तक पानी के अंदर रहने देती है, बगैर सांस लेने के लिए ऊपर आने की इसे जरूरत नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें जदीद हथियार जैसे कि भारी टारपीडोज और एंटी शिप मिसाइल्स मौजूद हैं, जो किसी दुश्मन के बहरी जहाजों और सबमरीन्स के खिलाफ मौसर बनाते हैं। नाज़रीन, इसकी खामोशी और छुपने की सलाहियत इसे समंदर में मुश्किल से पकड़ा जाने वाला बनाती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ स्पेन की S-80 सबमरीन ज्यादा बड़ी है, जिसका वजन तकरीबन 3,000 टन है। ये लंबे फासलों के सफर के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके AIP टेक्नोलॉजीज को कई तकनीकी मिसाइल का सामना रहा है, जिसकी वजह से इसकी तरक्की में ताखीर हुई है। टाइप 214 के मुकाबले में ये टेक्नोलॉजी कम आजमाई हुई है और इसी वजह से भारत ने जर्मनी के डिजाइन को ज्यादा तरजीह दी है। नाज़रीन, ये फैसला भारत की बहरी ताकत को बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी बहरी ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन की बहरिया तेजी से तरक्की कर रही है और वो बहरा हिंद में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है, जबकि पाकिस्तान अनकरीब चीन के ताउन से बनाए युआन क्लास सबमरीन हासिल करने वाला है। नाज़रीन, टाइप 214 की मदद से भारत अपनी बहरिया को जदीद बनाने और इन खतरात का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, याद रहे कि 2008 में पाकिस्तान नेवी ने यही सबमरीन जो भारत खरीद रहा है, इनको खरीदने के लिए मुज़ाकरात शुरू किए थे और ऐसे पाकिस्तान 3 आबदोजें खरीदना चाहता था, जिन्हें कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए बनाया जाना था। नाज़रीन, उस वक्त HDW कंपनी के CEO वाल्टर फ्राइटॉक ने पाकिस्तान में मुनक़दा आइडियल 2008 दिफाई नुमाइश के दौरान मीडिया को बताया था कि तिजारती मुआहदा 95% तक फाइनल हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये मुआहदा हो जाता तो पहली टाइप 214 डीजल इलेक्ट्रिक आबदोज 64 माह में पाकिस्तान नेवी को दी जानी थी, जबकि बाकी आबदोजें हर 12 माह के वक्फे से फराम की जाती। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंतहाई करीब आकर ये डील खत्म कर दी, क्योंकि पाकिस्तान वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज पर इन्हिसार नहीं करना चाहता था, जो कि बाद में इनकी इक्विपमेंट या किसी भी वजह से पाबंदी लगा सकते थे। इसलिए नाज़रीन, पाकिस्तान ने चीन के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद 8039A आबदोजों की डिजाइन और तैयारी का मुआहदा कर लिया था, जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी से लैस है। ये आबदोजें मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान नेवी का एक बेहतरीन फैसला था। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, भारत अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। इसने फ्रांस की मशहूर एरोस्पेस कंपनी साफरान के साथ मिलकर जदीद फाइटर जेट इंजन बनाने का फैसला किया है। ये मंसूबा तकरीबन 61,000 करोड़ रुपए का है और इसका मकसद 120 किलो न्यूटन ताकत वाला जदीद तरीन इंजन तैयार करना है, जो भारत के मुस्तकबिल के जंगी तैयारों, खास तौर पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और जदीद तरीन तैयारों के लिए इस्तेमाल होगा। नाज़रीन, ये भारत की अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी तैयार करने की कोशिशों में से एक अहम पेशरफ्त है। साफरान ने इस मंसूबे पर मुकम्मल टेक्नोलॉजी की मुंतकिली की पेशकश की है, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। इस वक्त भारत के तमाम फाइटर तैयारे गैर मुल्की इंजनों पर इन्हिसार करते हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमत और देखभाल के अखराजात बहुत ही ज्यादा हैं। नाज़रीन, इस शराकत से न सिर्फ भारत को जदीद इंजन बनाने की सलाहियत मिलेगी, बल्कि वो अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी मजीद मजबूत कर सकेगा। नाज़रीन, ये मंसूबा भारत के मेक इन इंडिया और खुद इन्हिसारी के विजन के मुताबिक है, जिसका मकसद गैर मुल्की इन्हिसार को कम करना और मकामी सनत को फरोग भी देना है। नाज़रीन, इस मंसूबे के तहत भारत और साफरान मिलकर इंजन के डिजाइन, तरक्की, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशंस और पैदावार पर काम करेंगे। साफरान की टेक्नोलॉजी को दीगर कंपनियों जैसे कि बरतानिया के रोल्स रॉयस इसके मुकाबले में ज्यादा मौजू पाया गया है।
क्योंकि नाज़रीन इसने AMCA के तरक्याती शेड्यूल के साथ बेहतर हम आहंगी और मुकम्मल टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का वादा भी किया है। इस शराकत से भारत को न सिर्फ फाइटर जेट इंजन बनाने की सलाहियत मिलेगी, बल्कि वो मुस्तकबिल में ड्रोन्स और दीगर एरोस्पेस प्रोग्रामों के लिए भी टेक्नोलॉजी तैयार कर सकेगा। नाज़रीन, भारत ने माजी में अपना कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी मगर नाकाम हो गया। अब साफरान के साथ ये नया मंसूबा भारत को इस शोबे में एक बड़ी ताकत बनने का मौका देगा। नाज़रीन, इसके अलावा भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल के जरिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी F414 इंजन की मकामी पैदावार के लिए बातचीत कर रहा है, जो कि तेजस मार्क 2 तैयारों के लिए इस्तेमाल होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने हाल ही में एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की है जब इसने मल्टी नेशनल नेवल टास्क फोर्स CTF-151 की कमान ब्राजील के हवाले कर दी। नाज़रीन, इसका बुनियादी मकसद समंदरी हदूद से बाहर समंदरी डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करना और रुकन ममालिक के साथ मालूमात का तबादला ख्याल करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने इस दौरान कई ममालिक के साथ करीबी शराकत दारी कायम की और समंदरी सलामती को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, इस टास्क फोर्स की क़यादत के दौरान पाकिस्तान ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों और अज़म का मुजाहरा भी किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी के तर्जमान के मुताबिक इस अरसे में न सिर्फ इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से पूरी की, बल्कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ तावन को भी मजीद मजबूत किया। ये तकरीब 28 अगस्त 2025 को कराची में हुई, जहाँ पाकिस्तान नेवी के अफसरान और ब्राजील के नुमाइंदों ने शिरकत की। और नाज़रीन, इस मौके पर पाकिस्तान नेवी ने अपनी कामयाबियों पर फख्र का इजहार भी किया और ब्राजील को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए नेक ख्वाहिशात दी। ये इकदाम पाकिस्तान की समंदरी कुव्वत और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके किरदार की अहमियत को जाहिर करता है। नाज़रीन, बात करते हैं बांग्लादेश अपनी फिजाइया को जदीद बनाने के लिए चीन से 16 अदद J-10C तैयारों की खरीदारी पर गौर कर रहा है। ये फैसला 2025 के हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़े के बाद सामने आया, जब बांग्लादेश अपनी फिजाइया के पुराने F7 और महदूद तादाद में मौजूद MiG-29 तैयारों को तब्दील करने की जरूरत महसूस करता है। नाज़रीन, ये पुराने तैयारे जदीद खतरात के मुकाबले में नाकाफी हो चुके हैं। J-10C एक जदीद तरीन चौथी नस्ल का लड़ाका तैयारा है जो कि जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों से लैस है, जो कि बांग्लादेश की फिजाइया को मजीद मजबूत बनाने के लिए काफी अहम किरदार अदा कर सकता है। बांग्लादेश का चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात तवील असले से सिलसिला जारी है। नाज़रीन, चीन बांग्लादेश को फौजी साजो-सामान फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है और ये मुमकिन खरीदारी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि नाज़रीन इसकी फजाइया की ताकत और दिफाई सलाहियत को ये बढ़ाएगा। ताहम इस फैसले पर अमल दरामद आसान नहीं है। अमेरिका इस डील के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश चीन के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को मजीद गहरा करे। नाज़रीन, इसके अलावा भारत भी इस खरीदारी पर नजर रखे हुए है क्योंकि वो बांग्लादेश की फौजी इक़दामात को अपने इलाकाई मफादात के तनाजुर में देखता है। J-10C तैयारा, जिसे विग्रस ड्रैगन भी कहा जाता है, ये जदीद रेडार सिस्टम्स और मुख्तलिफ किस्म के हथियारों के साथ मुताबिकत रखता है। ये तैयारा फजाई बर्तरी और जमीनी हमलों दोनों के लिए काफी मौजू है। नाज़रीन, बांग्लादेश की फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महदूद खान ने कहा है कि वो जदीद लड़ाका हथियारों और हमलावर अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के लिए पुरअज़म है। ये खरीदारी बांग्लादेश के तवील मुद्दती फौजी तरक्की के मंसूबे में फोर्सेस गोल 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद मुसल्लह फौज को जदीद तरीन बनाना है। ताहम नाज़रीन, इस डील के साथ कई चैलेंजेस भी हैं। माली मुश्किलात एक बड़ी रुकावट है क्योंकि J-10C जैसे जदीद तैयारों की खरीदारी और इनकी देखभाल काफी ज्यादा महंगी है। नाज़रीन, कुछ माहिरीन के मुताबिक इन तैयारों के ऑपरेशंस का खर्चा भी काफी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश को अपनी खारजा पॉलिसीज में तवाजुन रखना होगा क्योंकि चीन के साथ गहरे ताल्लुकात मगरबी ममालिक खास तौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात को काफी ज्यादा मुतासिर कर सकते हैं। नाज़रीन, इलाकाई सतह पर यह खरीदारी जनूबी एशिया के ताकत के तवाजुन को मुतासिर कर सकती है। पहले पाकिस्तान J-10C तैयारों को इस्तेमाल कर रहा है और अगर बांग्लादेश भी इन्हें हासिल कर लेता है तो ये भारत के लिए एक नया चैलेंज होगा, जो पहले से ही खिते में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख से परेशान है। नाज़रीन, बांग्लादेश की जोग्राफियाई पोजीशन, जो कि भारत के हसास शुमाली मशरकी इलाकों से मिलती जुलती है, इस फैसले को मजीद अहम बनाती है। नाज़रीन, अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो ये बांग्लादेश की फिजाइया के लिए एक अहम पेशरफ्त होगी। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।